हम आपको अपने किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। आप भूल जाएं इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठाके ना देखे। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। ये काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स की आईनी हैसियत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और कल इंशाल्लाह ताला इनकी सरबराही में एक नेशनल कन्वेंशन वकला की होने जा रही है, जिसका मकसद ये सो कॉल्ड आईनी तरामीम को मुस्तरद करना है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह कर दी, ना तो ये मौका है, ना ये माहौल है, ना ये वक्त है कि आईनी तरमीम लाई जाए। और आईनी तरमीम लाने के लिए ना लेजिटिमेसी है इस हुकूमत की, जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, नाजायज़ हुकूमत है, इललेजिटिमेट हुकूमत है। तो इसलिए पहली बात तो ये वाज़ेह है। दूसरी बात ये कि हम वकील अदालती निज़ाम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं। हमने कबूल नहीं करना कोई भी मुतबादल अदालत को। पाकिस्तान की फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। ये फेडरल कोर्ट भी है, फेडरेशन की कोर्ट भी है और एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है। इसलिए इसके होते हुए कोई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बन सकती। यही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। बिल्कुल सही कहा मेरे दोस्तों ने कि एक बड़ी मज़मूम कोशिश हो रही है एक मुतबादल कोर्ट लाने की, जिसमें ये अपने टाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले लेना चाहते हैं। ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। ये काला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए और हाई कोर्ट्स की आईनी हैसियत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आईनी हैसियत में तब्दीली नहीं लाने देंगे। कोई ऐसी अमेंडमेंट कबूल नहीं करेंगे जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स बेमानी और बेवकत हो जाए। हम इसको मज़ीद मजबूत, मज़ीद ताकतवर देखना चाहते हैं इन कोर्ट्स को। और ये बात भी दुरुस्त है कि जो चीफ जस्टिस के सक्सेशन का तरीक़ाकार 18वीं तरमीम में बज़रिया आर्टिकल 175A के दिया गया है, इसको सारी पाकिस्तान की लॉयर कम्युनिटी कबूल करती है। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज होगा, सिर्फ वही चीफ जस्टिस बनेगा, कोई 5 का पैनल शैनल नहीं बनेगा। हम आपको अपने किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। आप भूल जाएं इस बात को। कोई शख्स अपने आप को स्वाय मंसूर अली शाह, जो कि 26 अक्टूबर को लेजिटिमेट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा, उसके अलावा कोई उस कुर्सी की तरफ आंख उठाके ना देखे। ये वकला मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े हैं और हम आपको इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और कोई नई किसी नाम की अदालत नहीं बनने देंगे, मुतवाज़ी या मुतबादल नहीं बनने देंगे। इस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं उड़ाना और इसी कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को ही हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के तौर पे मजबूत करना है। मैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ममनून हूँ कि इन्होंने एक सारी नेशन वाइड कल कन्वेंशन कॉल की है। इंशाल्लाह उस कन्वेंशन में मज़ीद तहरीक के इक़दामात का अनाउंसमेंट की जाएगी और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस किस्म की जो आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई है, ये बदतरीन मौक़ों पर भी, ये तो अयूब खां को भी जुर्रत नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट को रिप्लेस करता, ये तो याया और ज़ियाउल हक और मुशर्रफ को भी कभी सोच नहीं आई थी। ये लोग तो उनसे भी 2 कदम आगे चले गए हैं, जो कि अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ख़त्म करने के चक्कर में है। ये कभी नहीं होगा और ना करने दिया जाएगा। अब सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बता दीजिएगा कि एक साल से कन्वेंशन चल रहे हैं, आबिद साहब ये एक सवाल कर दीजिएगा, एक साल से कन्वेंशन किए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस स्टेज पे भी कन्वेंशन की ज़रूरत है, क्या एक्शन की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल, उसका जितना भी लाया अमल होगा वो कल तय करेंगे। आइंदा आने वाले वक्तों में कन्वेंशन भी होंगी, सारे मुल्क में होगी, पेशावर में होगी, कराची में होगी, कोयटा में होगी, इस्लामाबाद में होगी, हर जगह होगी। वकला मुत्तहिद हैं इसके ऊपर
कोई दो आरा नहीं है, सिवाय चंद एक ऐसे लोग जो अपने मफाद की खातर उधर उनका साथ दे रहे हैं। उसके अलावा कोई भी जेन्युइन वकील इस किस्म की आइनी तरमीम को सपोर्ट नहीं करता। खान साहब एक बात हुकूमत की सर मुजवज़ा तरामीम के मुताबिक आइनी अदालत में मफाद आमा की केसेस होंगे। अब हम यहाँ बतौर कोर्ट रिपोर्टर ये देखते हैं साल से कि जो नाम नहाद अवामी मफाद के मुकदमात होते हैं उसमें अदालतें उलझ के रह जाती हैं। जो रियल मुकदमात होते हैं लोगों के वो बेचारे साल सड़ते रहते हैं और मफाद आमा के नाम पे रोज़ाना एक शख्स उठता है और एक पटिशन दायर करके चला जाता है। तो क्या ये बेहतर नहीं है वाकई कि एक ऐसी अदालत हो जहाँ मफाद आमा के सारे केसेस जाएँ और ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो हकीकी मामले में अवामी केसेस सुने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है मफाद आमा के केसेस सुनना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें केस मैनेजमेंट का मामला है जो आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को अपनी केस मैनेजमेंट बेहतर बनानी पड़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि मंसूर अली शाह आके केस मैनेजमेंट की तरफ गौर करेंगे। हिंदुस्तान में भी ये कंट्रोवर्सी थी, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि पहले 5 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस को पर अपनी जजमेंट देंगे। बाकी जितने उनके जजेस हैं वो दूसरे आम मुकदमात को निपटाएंगे। मैं समझता हूँ ये स्टेप यहाँ भी लिया जा सकता है। पहले सीनियर मोस्ट 5 जजेस ही ये जो मुकदमात जिनके सियासी रंग के मुकदमात हैं उनको सुन ले वहाँ की तरह, और बाकी जितने मामला हैं सिविल क्रिमिनल वगैरह वो बाकी 12-13 जजेस हैं वो करेंगे। अच्छा खान साहब, जब 2007 में मुगला तहरीक चली थी अदलिया बहाली के लिए, तो उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि उस वक्त के जनरल क़यादी पीछे थे, पुश कर रहे थे मुगला तहरीक को, और एक बड़ी मनसूबाबंदी सी माइनस मुशर्रफ की। तो अब भी उस तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं कि शायद ये जो आइनी तरमीम के लिए आप मैदान अमल में आए हैं तो कोई आप लोगों को पुश कर रहा है, अदरवाइज़ कोई इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि 2007 से लिंक किया जा रहा है इन चीज़ों को। देखिए, बात यह है कि कुछ कोई नहीं वकीलों को करता। वकील ही इस सारे मुल्क में एक इंडिपेंडेंट तबका है। बाकी सबको लालच दिया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, उनसे कुछ करवाया जा सकता है, लेकिन बुकला जिस तरह 2002 में हमने LFO की तहरीक चलाई थी, उस LFO की तहरीक के नतीजे में उन्हें 3 साल की जो एक्सटेंशन दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को वो वापस लेनी पड़ी थी।